चलिए, इसके पहले के वीडियो में हमने 11.5 के टोटल 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। यस, क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 10 टू द पावर x 10 टू द पावर x। हाँ, पहले 10 नंबर, अच्छा नंबर है, ओके ओके ओके। 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर x टू द पावर x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपको dy बाय dx यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको क्या ले लेंगे, 18 क्वेश्चन में भी किया है हमने इस टाइप का क्वेश्चन। इसको हम ले लेंगे y1 y2 एंड y3। जब डिफरेंशिएट करेंगे हम dy बाय dx फाइंड करेंगे तो आपको फाइंड करना होगा dy1 बाय dx, dy2 बाय dx एंड dy3 बाय dx। समझ में आया आपको? तो हियर यहां पर हमारे पास y1 की वैल्यू है e टू द पावर x, y2 की वैल्यू है 10 टू द पावर x और y3 की वैल्यू है आपके पास x टू द पावर x। बोले यहां पर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट यहां पर क्या हो गया, x की पावर x आ गया। तो यहां पर सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम लेना होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं तो dy1 बाय dx क्या होगा, e टू द पावर x। dy2 बाय dx क्या होगा बेटे, 10 टू द पावर x log 10। यस और नो? और यहां पर हम लेंगे y3 को उठा लेते हैं x टू द पावर x। log जब आप दोनों साइड लेते हैं तो log y3 इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, क्योंकि पावर का x कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पर आएगा आपका 1 बाय y3 dy बाय dx इज इक्वल टू x को आप छोड़ देंगे प्लस log x का, सॉरी प्लस नहीं इनटू आएगा, log x का करेंगे आप तो 1 बाय x प्लस log x को छोड़ देंगे आप, x का 1 हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां y3 आएगा है ना, dy3 बाय dx इज इक्वल टू y3 घूम के इधर आ जाएगा और y3 की वैल्यू भी डाल देते हैं हम। क्या करें, y3 की वैल्यू भी डाल देंगे हम। y3 की वैल्यू होती है x टू द पावर x, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस log x। कोई डाउट यहां तक? ये था आपका dy बाय dt। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू पुट कर दी, तो आपका dy बाय dx निकल आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x log 10 प्लस ये वाली पोर्शन x टू द पावर x 1 प्लस log x। चेक कीजिएगा आंसर। यही है यहां पर x टू पावर x log ex 1 नहीं आ रहा, ओके ठीक है। पीछे आंसर यही है, बस यहां पर log ex है, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है log ex। तो इसका मतलब ही होता है ना बेटा log e प्लस log x, मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते हैं। और log e क्या होता है हमारा 1, तो मतलब 1 प्लस log x को हम क्या लिख सकते हैं, log ex, दैट्स इट। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। यस, y इज इक्वल टू x टू द पावर n n टू द पावर x x टू द पावर x प्लस n टू द पावर n। इसका अगर हम dy बाय dx करें तो देखो इसका इजीली हो जाएगा आपके पास, इसका भी हो जाएगा, बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले y ऐसा एज्यूम कर लिया, यहां लेट लिख सकते हो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस इसको y4 ही ले लो, हटाओ कांस्टेंट टर्म है लेकिन फिर भी हमने क्या ले लिया, मान लिया y4। अब Therefore y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर n, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टू द पावर x, y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर x और y4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास n टू द पावर n। यहां से जब आप dy1 बाय dx निकालेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1। dy2 बाय dx अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो यहां हो जाएगा आपका n टू द पावर x log n, हाँ या ना, क्योंकि a की पावर x का a की पावर x log a होता है। यहां पर y3 को हम छोड़ देते हैं, dy4 बाय dx निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0।
अब यहां पर आप y3 ले लेंगे, वो हो जाएगा आपके पास x टू द पावर x। जब आप लॉगरिथम का यूज करेंगे तो log y3 इज इक्वल टू हो जाएगा x log x। और आप याद रखिएगा डिफरेंशिएशन करने पर 1 में y3 dy बाय dx, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस लॉग x होगा। क्या होगा? 1 प्लस लॉग x, जिसको हम log ex भी लिख सकते हैं। 1 प्लस लॉग x कैसे आया डिफरेंशिएशन? x को छोड़ दिया, log x का 1/x, x से x कैंसिल होके 1 आ जाएगा, log x को छोड़ दिया, x का 1। क्लियर? अब आपका यहां से dy3 बाय dx की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी x टू द पावर x 1 प्लस log x। बस जस्ट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फ्रॉम 1 ऐसा उठा लो आप, फ्रॉम क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy1 बाय dx, dy2 बाय dx, dy3 बाय dx और dy4 बाय dx। अब dy बाय dx की अगर हम बात करें तो dy1 बाय dx की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखी है n, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n के पावर x log n प्लस 1 प्लस log x, और उसका 0 हो जाएगा तो वो लिखा ही नहीं मैंने, आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। फिर 25 तक मैं आपको क्वेश्चंस क्या करूंगा, होमवर्क में दूंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 21 बोलिए। y इक्वल टू हाँ, x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 1। 2x माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ पर लॉग लेने से कितना इजी काम हो जाएगा। अपॉन में भी है, ओके, अपॉन में बोलिए क्या है? अपॉन अंडर रूट x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 3 और ब्रैकेट वापस ब्रैकेट में 4x माइनस 4x माइनस 1, पूरा रूट में मतलब कुछ ऐसा है। हाँ 4x माइनस, देखिए लॉग लेने के बाद क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाने वाला है। अगर आप यहां पर लॉग ले लेंगे तो लॉग y, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये लॉग लेने पर log m माइनस log n हो जाएंगे। मतलब कुछ इस तरह से, पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, लॉग समझ में आएगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 और रूट में ऑलरेडी है 4x माइनस 1। ध्यान से देखिए, log m अपॉन में n, log m माइनस log n। डिफरेंशिएट तो आप कर लोगे, बस तोड़ना आपको आना चाहिए। log एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इंटू 2x माइनस 1 माइनस log स्क्वायर रूट है भैया, तो स्क्वायर रूट का मैं हाफ आगे लिख दूं, पावर स्क्वायर रूट का पावर 1/2 लिख सकते हैं आप चाहें तो यहां से स्क्वायर रूट हटा करके आप इसको यहां पर क्या लिख दें, पावर 1, ये 1/2 पावर कहां आ गई। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा बेटे, x माइनस 3 4x माइनस 1, दैट्स इट। log y यहां दोनों इनटू में तो प्लस में आ जाएंगे, प्लस में आएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 3 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2x माइनस 1 माइनस 1/2 log, ये भी इनटू में तो प्लस में हो जाएंगे, बट प्लस में होने के कारण आगे माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, और दोनों के साथ 1/2 आएगा क्योंकि इनटू में, तो माइनस 1/2 log x माइनस 3 माइनस 1/2 log 4x माइनस 1। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मतलब 1 अपॉन में y dy बाय dx अरेंज आप लोग करेंगे, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सिर्फ 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यस और नो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x का 2 हो जाएगा, 1 अपॉन में log है तो 2x माइनस 1, मतलब पहले हमने log का किया 1 अपॉन में 2x माइनस 1, फिर 2x का कर दिया तो वो क्या हो गया 2, फिर माइनस 1/2
और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x माइनस 3 और माइनस का 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1 ऊपर 4 भी आ जाएगा क्योंकि 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएट भी होगा। यही भूल चुक हो जाती है कि लॉग में 1 तो लिख देते हैं लेकिन उसका फिर अंदर का चेन रूल नहीं लगाते हम लोग। 2 से इसको कट कर देंगे आप 2 टाइम्स, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आपका जो dy बाई dx हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर y लिख रहा हूं, ये y आ रहा है, पर y की प्लेस पे आपको क्या लिखना है, पूरा लिखना है। ब्रैकेट स्टार्ट 6x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, मैच कीजिए आप आंसर पीछे, बिल्कुल यही आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा आपका। प्लस 2 अपॉन में 2x माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस 3 और माइनस 2/4x माइनस 1। ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पे 2 कॉमन एलसीएम लिया होगा उसने, पर ये आपका फाइनल आंसर है। बस यहाँ y की प्लेस पे आप पूरा ये लिख लेना यहाँ पे, बाकी आपका आंसर मैच करेगा। कॉपी कीजिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 ना 22। क्वेश्चन में 22 में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, अब आपको मैं समझाऊंगा, पूरा फोकस यहां होना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन आपके लिए छोड़ूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लॉगरिथम लगाना सिखाऊंगा। यहां पर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस 2x। अब यहां पर भी हम क्या ले लेंगे बेटा, log m, मतलब log ले लेते हैं, तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास log e टू द पावर x sec x log x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट को अपन ने क्या लिख दिया 1/2 पावर 1 माइनस 2x की पावर 1/2। यस और नो। फिर ये log m अपॉन में log n है, तो आप यहां पर क्या ले लेंगे log y इज इक्वल टू log, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास ये तीनों इनटू में, तो तीनों प्लस में आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा डायरेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। तो e की पावर x प्लस log sec x प्लस log x माइनस ये 1/2 कहां आ जाएगा आगे log 1 माइनस 2x। बस अब आपको डिफरेंशिएट करना है और आई थिंक इतना आपको आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन यहां पर भी आप समझ रहे हैं। एक और लाइन में आपके लिए लिख देता हूं log y, ये a की पावर x आगे, a पावर में जो x है वो आगे आ जाएगा और log ही 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब यहां पर क्या बचा आपके पास log, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो आप, प्लस log x एंड माइनस 1/2 log। यहां पर जरूर याद रखना कि यहां तो इजी है, यहां पर भी इजी है, 1/sec x 10x हो जाएगा, यहां पर 1 log x और 1 x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 में 1 माइनस 2x आएगा और फिर उसका चेन रूट करोगे तो माइनस का 2x आएगा, मतलब माइनस का 2 आएगा, क्या आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x sin 4x एंड 2 टू द पावर x। तो यहां पर अगर आप लॉगरिथम लेते हैं तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log e टू द पावर 3x प्लस log sin 4x और प्लस log 2 टू द पावर, ये सुनो पावर को मैं कहां उतार लेता हूं आगे, log y इज इक्वल टू 3x log e 1 हो जाएगा, प्लस यहां आप कुछ नहीं कर सकते log sin 4x, यहां x आगे अगर आ गया तो आपके पास क्या बचेगा, केवल और केवल log, यस और नो, क्लियर। तो बस अब यहां पे x का 1 हो जाएगा, log 2 बचेगा, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में sin 4x इंटू cos 4x इंटू 4 और यहां पर हो जाएगा आपका 3। चेक कर सकते हैं आप आंसर, 1 अपॉन y घूम के इधर आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ये दो लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि सॉल्व आपको करना है, क्योंकि आई थिंक मैंने डिफरेंशिएशन इतना पढ़ा दिया है कि आप लोगों को आता होगा। बस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। यस, y इज इक्वल टू sin x sin 2x sin 3x sin 4x। बस बहुत इजी क्वेश्चन। यहां पर अगर आप लॉगरिथम ले लेते हैं तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log sin x। अब आप देख सकते हैं सब इनटू में, तो प्लस में अलग अलग log आ जाएंगे, log की प्रॉपर्टी होती है log sin 2x log sin 3x एंड प्लस log
साइन 4x। इसके आगे डिफरेंशिएशन आपको करना है, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy by dx, y घूम के इधर आ जाएगा 1/sin x cos x, cot x हो जाएगा, यहाँ पर cot 2x हो जाएगा इंटू 2, यहाँ पर cot 3x हो जाएगा इंटू 3 भी आएगा, और cot 4x हो जाएगा इंटू 4 भी आएगा। क्लियर? तो अब आप कर सकते हैं, चेक कीजिए आंसर, ऐसा कुछ लिखा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, y इज इक्वल टू x की पावर, ले लो x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x, बस यहां पर कुछ ऐसा है। तो यहां पर वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो आपका dy बाय dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन में dx प्लस dy2 बाय dx। जब ऐसा हो रहा हो कि हम लॉग लेने पर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर दो फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि लॉग लेंगे तो ऑलरेडी प्लस में उसको क्या तोड़ेंगे हम, log m प्लस n कुछ नहीं होता, log m इंटू n log m प्लस log n होता है। क्लियर? तो चलिए यहां पर आप y1 को क्या ले लेंगे, हियर y1 यहां एज्यूम कर लिया हमने, लेट लिख दिया, y1 की वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर sin x, और y2 की वैल्यू हो जाएगी sin x टू द पावर x। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पे लॉगरिथम का यूज करते हैं तो log y1 इज इक्वल टू हो जाएगा sin x इंटू में आ जाएगा और log x हो जाएगा, और यहां पर अगर आप log y2 यूज करते हैं तो x इंटू में हो जाएगा और log sin x आ जाएगा। इसके आगे आप समझ आ रहे हैं कि यहां से आप dy बाय dx निकालेंगे, dy2 बाय dx निकालेंगे, और दोनों वैल्यू को उठा करके यहां पर आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, यस y इज इक्वल टू sin x की होल पावर cos x sin x की होल पावर cos x प्लस cos x की होल पावर sin x। cos x की होल पावर sin x। समझ गए? अब आप क्या करना है, इसको आप y1 लेंगे, इसको आप y2 लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है, dy बाय dx इक्वल टू dy1 बाय dx dy2 बाय dx हो जाएगा प्लस में, और y1 की वैल्यू आ जाएगी sin x की पावर cos x, और y2 की वैल्यू आ जाएगी cos x की पावर sin x। ये लॉग लेने पर मल्टीप्लाई में आएंगे और फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, उससे डिफरेंशिएट निकलेगा, और दोनों के डिफरेंशिएशन को हम ऐड कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। यस और नो? तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहले इसको कॉपी कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, y इज इक्वल टू 10x की होल पावर cot x 10x की होल पावर cot x प्लस cot x की होल पावर 10x। प्लस cot x की होल पावर 10x। अब आप समझ गए करना क्या है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे y1 प्लस y2, अब अलग अलग लेकर के उसको डिफरेंशिएट करना है। तो आई होप आप कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको वीडियो बना करके सोल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, y इज इक्वल टू हाँ, sin x की होल पावर x sin x की होल पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x sin इनवर्स अंडर रूट अंडर रूट में x। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग y1 और y2 लेंगे। सपोज इट y इज इक्वल टू हमने y1 लिया प्लस y2 लिया, तो y1 इक्वल टू आप ये लेकर के इसको लॉग लेकर के मल्टीप्लाई में लाएंगे। यहाँ पर भी लॉग ले लेंगे आप, या नहीं भी लें तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पर लॉग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए y1 की वैल्यू हमने ले ली sin x की पावर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में आ जाएगा log sin x हो जाएगा, और y2 की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर sin इनवर्स x ही रहने दीजिए, रूट x। क्लियर है? यहाँ पर log वॉग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं इसका, क्या 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का x हो जाएगा, और रूट एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 बाय टू रूट एक्स हो जाएगा। तो इसको आप ढंग से क्या लिख देंगे, dy2 बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ये रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका y2 आ गया। अब यहां पर करना है तो आप क्या कर देंगे, 1 अपॉन में y1 dy1 अपॉन में dx, यहां पर x को छोड़ देंगे आप, तो log का करेंगे तो sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, यस और नो, प्लस अब आप करेंगे log sin x को छोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा log sin x। अब आगे समझ आ रहे हैं कि y1 इधर आ जाएगा, तो dy1 बाय dx, y1 की वैल्यू होती है sin x टू दी होल पावर x, ब्रैकेट में cot x हो जाएगा, तो x cot x प्लस log sin x।
आगे आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दैट्स इट। इसको और इसको प्लस में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी। y इज इक्वल टू 29 का फर्स्ट पार्ट, ओके 29 का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू x की पावर cos x x की पावर cos x प्लस sin x की होल पावर 10x। sin x की होल पावर 10x। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आप छोड़ रहा हूं, रीजन क्योंकि सेम पार्ट चल रहा है, हम आप करिएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, y इज इक्वल टू x की पावर x x की पावर x प्लस sin x की होल पावर x। sin x की होल पावर x। मतलब सिंपली ये पूरा क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो इसी पे बेस्ड है। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यस। y इज इक्वल टू 10x की होल पावर log x 10x की होल पावर log x, यस बेटे, प्लस cos स्क्वायर pi by 4। प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 ओनली। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब बहुत से बच्चे क्या है, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद में दिमाग खराब हो जाता है, इधर भी log इधर भी log, काम खत्म। पर ये तो कांस्टेंट है ना, x नहीं है आपके पास, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2। लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करूंगा मैं, ले सकते हो आप। तो लेट एज्यूम करोगे y1 की वैल्यू आप 10x की पावर log x और y2 की वैल्यू आप ले लोगे यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाय 4। तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका dy2 बाय dx क्या हो जाएगा, 0। और यहां पर आपने log ले लेंगे, तो सिर्फ इतना लिख रहा हूं, करना आपको है log y1 इज इक्वल टू log x log 10x। क्लियर है बेटे। अब आप समझदार हैं कि पहले log x का करेंगे 1 अपॉन x को छोड़ देंगे, प्लस इसका करेंगे 1 अपॉन 10x, तो 10x का sec स्क्वायर x होता है ना, अपॉन में cot x। तो आप पूरा उसको समझ करके इसका dy बाय dx निकालेंगे, dy2 बाय dx निकाल लिया है, ऊपर आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 31। y इज इक्वल टू x टू द पावर x x टू द पावर 1 बाय x। क्लियर है। अब इस बार क्या होगा आपका, जब यहां पर y1 और y2 लेंगे, आप इसको रख देंगे आप y1 और इसको रख देंगे आप y2, तो इसका तो इजीली हो जाएगा x log x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x log x। क्या बनेगा, 1 अपॉन x log x। मतलब इनडायरेक्टली ये इस टाइप से होगा log x अपॉन x। तो यहाँ पे आप कौन सा रूल लगा देंगे, क्वेश्चन रूल। x को छोड़ेंगे log x का 1 अपॉन x प्लस log x छोड़ेंगे x का 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो dy2 बाय dx निकल आएगा, यहाँ से dy बाय dx निकल आएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 32। y इज इक्वल टू x टू द पावर log x log x की होल पावर x। समझ आ रहे हैं आप, ये y1 हो जाएगा आपका और ये y2 हो जाएगा। y1 का आप यहाँ log लेंगे तो log x क्या आएगा, log x कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, log y1 log x इंटू log x। अरे log x इंटू log x क्या आएगा, log x इंटू, क्योंकि log x मल्टीप्लाई में आया और इसके आप में log x हो जाएगा, तो आप इसको log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर रहने दो। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका x log x। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, आप समझदार हैं, मतलब इसको y1, ये y2 है आपका, ये क्या है आपका log y2 की वैल्यू आई। तो यहां पर इसका करेंगे तो क्या होगा, log x को छोड़ेंगे 1 अपॉन x प्लस log x को छोड़ेंगे 1 अपॉन x, सेम आ गया, डबल हो जाएगा। यहां पर करेंगे तो x को छोड़ेंगे इसका कर देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे और x का कर देंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और प्रोडक्ट रूल के बाद में जो दोनों का आंसर आएंगे उसको यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, काम आपका है। क्वेश्चन नंबर 33, यस। x की पावर 13 y की पावर 7 x की पावर 13 और y की पावर 7 मल्टीप्लाई में, हाँ, is equal to x plus y की whole power 20 x प्लस y की होल पावर 20, हाँ जी। prove that dy by dx अब इसमें प्रूफ करना है आपको, dy बाय dx is equal to y अपॉन x। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं log लूंगा, यहां पर भी क्या करूंगा, सबसे पहले मैं log लूंगा। तो log लेने पे कुछ ऐसा बनेगा भैया, देखिएगा जरा ध्यान से, 13 log x प्लस 7 log y, हाँ या ना भाई, मल्टीप्लाई में तो प्लस में आ गए, पावर नीचे उतर गई। यहां पर क्या होगा, इज इक्वल टू 20 log x प्लस y। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 13 बाय x 7 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू 20 अपॉन में x प्लस y, हाँ या ना बेटे। और log, अच्छा x प्लस y का भी होगा अभी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, क्लियर है यहां तक।
यहां पर भी आप थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस वाई एक्स इंटू वाई आएगा। तो अब dy बाय dx कॉमन निकालो आप, तो बस क्या करोगे आप dy बाय dx कॉमन निकाल दोगे तो 7 अपॉन में y माइनस यहां से आ जाएगा 20 अपॉन में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, हाँ या ना। और यहां पर आ जाएगा इक्वल टू में 20 अपॉन में x प्लस वाई 1/20 और इसको उतार देंगे तो माइनस का 13 बाय x। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, सॉल्व कर देंगे तो सब कैंसिल आउट होकर के जो भी बचेगा तो वो आ जाएगा आपका y अपॉन x। बहुत इजी आएगा, देखिएगा 7x प्लस 7y माइनस 20y, तो 7x माइनस 13y बचेगा, हाँ या ना। यहां पर देखिए, यहां पर 20x माइनस 13x, तो 7x माइनस 13y बचेगा, तो 7x माइनस 13y 7x माइनस 13y कैंसिल। अब x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, तो y और x बचेगा, तो y ऊपर आ जाएगा तो y अपॉन x आएगा। क्लियर? तो यहां तक हमारे 33 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, कॉपी कीजिए। हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चंस हमने 33 35 मान लीजिए 35 तक मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इसमें टोटल 61 क्वेश्चंस है, 43 क्वेश्चंस है ओनली, ओके 43 क्वेश्चंस है, हमने 35 तक मैं मानता हूं कि हमने कर लिए। अगर आप इनके कोई भी डाउट आते हैं प्लीज बेहिचक आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कल के वीडियो लेक्चर में, इसको कल कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज को, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए, बाय।